जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। साइंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की स्पेलिंग। किसकी सर? साइंस की स्पेलिंग। साइंस की स्पेलिंग पर बात करेंगे कि साइंस की स्पेलिंग क्या है। पहले हमें ये समझना है कि साइंस की स्पेलिंग क्या है। तो ये है साइंस। हिंदी में इसे लिखा गया है साइंस, और इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में साइंस ये लिखा गया है। इसकी हमें स्पेलिंग याद करना है। तो आइए समझते हैं, इसका करते हैं संधि विच्छेद। किसका करते हैं संधि विच्छेद? साइंस का करते हैं संधि विच्छेद। साइंस सर साई धन इंस से मिलकर बना है। क्या सर? साइंस किससे मिलकर बना है सर? साई धन इंस। किससे? साई धन इंस से मिलकर बना है साइंस। ठीक। अब आप अपने मन से यानी अपने दिमाग से पूछिए कि साई, साई की स्पेलिंग सा है तो यस लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ई है, साई आ रहा है, बार बार कह रहा है। इंग्लिश में सोचो कि साई बोल रहा है यानी यस सी आई। आपका माइंड जो है यस सी आई लिखने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? प्लस में सर इंस है, ई है, तो यानी यहाँ पर आप ई लिखे, बिंदी आ रही है यानी यन आ रहा है, और सी इंस। इंस क्या बोला जा रहा है सर? इंस बोला जा रहा है। इंस क्या बोला जा रहा है? इंस। अब इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आप यही तो लिखेंगे ई एन सी ई, यही तो है इंस, यही है ना इंस। तो आप जोड़ दीजिए इनको, यस सी आई ई एन सी ई। इस तरह से क्या बन गया? साइंस। इस तरह से क्या हुआ सर? साइंस की स्पेलिंग यानी यस सी आई, साई धन इंस ई एन सी ई, इंस, यानी साइंस। इस तरह से साइंस हो गया। अब एक शब्द इधर लिए हैं हम, सिंटिया। सिंटिया कहाँ से आया? साइंस तो आप जानते हैं कि विज्ञान है, साइंस मतलब विज्ञान। सिंटिया क्या है? पहले सिंटिया की स्पेलिंग पर हम बात करते हैं कि सिंटिया की स्पेलिंग कैसे याद करें। सिन है, सिन है, बोलो आप अपने दिमाग से पूछो। सिन है तो यस सी आई एन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सी आई एन सिन हो गया। और टिया का सर, टिया का टा का टी कर देना सर, छोटी ई है इसलिए आई लगा देना। ये वाई है, या है तो वाई मत लिखना सर, खाली ए लगाना। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में देखो टिया बोल रहा है। क्या सर? टिया, टिया, तो टी आई ए, ये क्या पढ़ा जाएगा? टिया पढ़ा जाएगा ना, यही तो टिया पढ़ा जाएगा। इस तरह से सिन टिया क्या जोड़े सर? यस सी आई ई एन टी आई ए, सिंटिया। अब ये बात आती है सिंटिया आया कहाँ से, तो इसको हम अभी बताते हैं, लेकिन पहले सिंटिया की स्पेलिंग आप याद करिए। सिंटिया की स्पेलिंग क्या होगी सर? यस सी आई ई एन टी आई ए, यस सी आई ई एन टी आई ए। ओके सर, आइए देखते हैं सिंटिया और साइंस की स्पेलिंग तो हमें याद हो गई बहुत आसानी से। ठीक, याद हो गई ना? दोनों का अर्थ क्या है? इसका भी अर्थ और इसका भी अर्थ। किसका सर? साइंस और सिंटिया। क्या? साइंस और सिंटिया दोनों का अर्थ सर जानना है। क्या है सर? जानना है, इसीलिए हमने ये सिंटिया शब्द लाया। सिंटिया और साइंस दोनों का अर्थ क्या है? जानना है सर। इसका भी यही अर्थ है, जानना, और इस सिंटिया का भी अर्थ है जानना सर। यस सी आई ई एन टी आई ए का भी अर्थ है सर जानना, और यस सी आई ई एन सी ई साइंस का भी अर्थ है जानना। दोनों का अर्थ क्या है सर? जानना है। फ़र्क क्या है सर? ये क्या है सर? अंग्रेजी का शब्द है। साइंस क्या है सर? अंग्रेजी का शब्द है। देखिए अब अंतर क्या है, आइए आपको अंतर समझाते हैं। सर ये अंग्रेजी का शब्द है, साइंस अंग्रेजी का शब्द है। ये भी कहोगे अंग्रेजी में लिखा है तो ये भी अंग्रेजी का शब्द है सर। ये शब्द सिंटिया किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है सर? लैटिन भाषा का शब्द है सिंटिया। सिंटिया किस भाषा का शब्द सर? लैटिन भाषा का शब्द। अंतर क्या है? देखिए दोनों का अर्थ समान है। समानता और अंतर, दोनों का अर्थ समान है। क्या अर्थ है? जानना। साइंस मीन से भी जानना और सिंटिया मीन से भी जानना होता है, लेकिन साइंस अंग्रेजी का शब्द है सर, सिंटिया कौन सा? लैटिन भाषा का शब्द है। दोनों का अर्थ है जानना।
ठीक, तो स्पेलिंग आपको याद हो गई होगी। मुझे आशा है कि आप साइंस और सिंटिया की स्पेलिंग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि साइंस SCI साई हुआ, इंस जोड़ दो बेटा, इंस तो ENCE, इंस जोड़ दिए सर, ये साइंस हो गया। और सिंटिया जोड़ना है तो SCIEN सिन हो गया, SCIN सर सिन हो गया, क्या हो गया, सिन हो गया सर, SCIN सिन हो गया। टिया, टिया अपने दिमाग से पूछो लिखेगा कि नहीं लिखेगा, TIA टिया, इसी को तो ही पढ़ोगे सर, टिया टिया। तो ये हो गया CINTIA। इस तरह से साइंस और सिंटिया की स्पेलिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आइए जानते हैं, साइंस की जड़ तक पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है सर विज्ञान। विज्ञान कैसा शब्द है सर, संस्कृत भाषा का शब्द है। दो शब्द हम फिर लिए, उधर हम लिए थे साइंस और सिंटिया, वहाँ क्या था, दोनों का अर्थ समान था जानना, लेकिन भिन्नता थी। अंग्रेजी शब्द और सिंटिया लैटिन भाषा का शब्द। अब यहाँ पर है क्या सर, यहाँ पर दो शब्द लिया, एक शब्द लिया विज्ञान, क्या लिया सर, विज्ञान। दूसरा शब्द हमने लिया है इल्म। ठीक, विज्ञान क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। इल्म क्या है सर, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। विज्ञान क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और इल्म क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है सर, ज्ञान। विज्ञान का अर्थ भी है ज्ञान और इल्म का भी अर्थ है ज्ञान, यानी विज्ञान और इल्म दोनों का अर्थ क्या है, समान है, समान है सर, क्या है सर, समान है। विज्ञान और इल्म दोनों का अर्थ क्या होगा सर, दोनों का अर्थ सर ज्ञान होगा। विज्ञान है और इल्म, ये इन दोनों का अर्थ क्या होगा, ज्ञान होगा। ठीक, ज्ञान। तो साइंस का अर्थ क्या होता है, जानना। साइंस और सिंटिया का अर्थ हमने बताया जानना, और इधर इस तरफ हमने दो शब्द लिए विज्ञान। विज्ञान कैसा शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। इल्म कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। विज्ञान और इल्म का दोनों का क्या अर्थ है, ज्ञान है। अब देखिए क्या प्रश्न है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं कि फिजिक्स क्या है और किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, तो हम कैसे बता दें फिजिक्स भाषा की उत्पत्ति किससे हुई। तो ये अरबी भाषा, फ्रेंच भाषा, ये सब रॉन्ग है। इस संस्कृत भाषा, इस सब समझ को मत लगा देना, क्योंकि अभी हम फिजिक्स पढ़े ही नहीं। आइए अगले स्लाइड पर देखते हैं क्या है। तो इस तरह से ये इतना क्लियर हो गया। तीसरी स्लाइड पे पहुंचते हैं। देखिए अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस, कौन से शब्द सर, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस है। साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जो नेक्स्ट स्लाइड में था, फर्स्ट वाली स्लाइड में, फर्स्ट वाली स्लाइड में क्या हुआ सर, साइंस, ये साइंस की उत्पत्तिकर्ता कौन है, उत्पत्ति, तो सिंटिया। साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई सर, साइंस की उत्पत्ति सिंटिया नामक लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई। क्या है सर, साइंस, साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुआ, जिसका अर्थ क्या है, जानना, जो कि अभी हम पहले स्लाइड में बताए थे। संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान तथा अरबी भाषा का शब्द इल्म, इन दोनों का अर्थ क्या है, ज्ञान, भी हम पहले स्लाइड पर बताए थे। यही अर्थ करता है, यानी ज्ञान, विज्ञान, जिसका तात्पर्य है ज्ञान। विस्तृत रूप में विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जाति है। विज्ञान कितना प्राचीन है सर, विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जाति प्राचीन है। मिस्र, भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया तथा संसार के अन्य देशों की प्राचीन सभ्यताओं ने विज्ञान की प्रगति में अत्यावश्यक योगदान दिया है। क्या दिया है सर, योगदान दिया है, किसके, विज्ञान की प्रगति में। कौन दिया है सर, मिस्र, भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया, संसार के अन्य बहुत से देश। 16वीं शताब्दी से यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। कब सर, 16वीं शताब्दी में। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति अधिक कब हुई, 16वीं शताब्दी में हुई। 20वीं शताब्दी के मध्य तक क्या हुआ सर, कि विज्ञान वास्तविक रूप में एक महान धूर्त कार्य बन गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अनेक सभ्यताओं एवं देशों ने अपना योगदान दिया। ये नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
अब आ गया फिजिक्स, जो कि अभी हम वहाँ पर प्रश्न आया ही था पहले स्लाइड पर। आइए देखते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स की स्पेलिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेलिंग। इसको आप याद कैसे करेंगे? इसे लिखा जाएगा हिंदी में, अगर फिजिक्स को देखें तो फिजिक्स ऐसे लिखना चाहिए इसको, फिजिक्स ना। ये देखो फिजिक्स ऐसे लिखा जाएगा भाई। ये है क्या है सर? फिजिक्स है, फिजिक्स है। अब इसका क्या हो जाएगा सर? इसका PHY हो गया। क्या हो गया सर? PHY हो गया। जिक्स, जिक्स है, JICS होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं जिक्स है, जिक्स है, क्या है सर? जिक्स है, जिक्स है तो JICS होना चाहिए, लेकिन सर ये गलत है। फिजिक्स है, फिजिक्स है सर 6, यहाँ पर आप 6, ये वाला 6 मत याद रखिए SIX, ये वाला 6 नहीं, ये भी रॉन्ग। याद करने के लिए सर आप ये वाला 6 याद रखिए, SICS। बोलो अपने दिमाग से, एक बार पूछो इससे 6 पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? फिजिक्स ये पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? PHY इस तरह से बनता है कि नहीं? फिजिक्स ये है कि नहीं? फिजिक्स, फिजिक्स की स्पेलिंग याद हो गई ना? PHYSICS, क्या सर? PHYSICS, फिजिक्स हो गया। अब आइए देखते हैं इसकी फिजिक्स की। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का, विज्ञान की वह शाखा सर, विज्ञान की क्या वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को भौतिक विज्ञान कहते हैं। मोटे तौर पर समझिए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो जहाँ पर क्या किया जाए, प्रकृति है, ये है प्रकृति, और क्या है सर? प्राकृतिक जो घटनाएं हो रही, प्राकृतिक घटनाएं, सूर्य का निकलना, बर्फ का जमना, या जो भी बहुत सारे प्राकृतिक घटनाएं हैं, ऋतुओं का चेंज होना, इन दोनों का क्या किया जाए सर? अध्ययन किया जाए। क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। क्या कहलाएगा सर? भौतिक विज्ञान। यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटना अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो क्लियर हो गया होगा कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड। आइए देखते हैं फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति सर। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से आया है, जिसका अर्थ है प्रकृति अतः विज्ञान। जिस शाखा में प्रकृति का प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए वही भौतिक है, परंतु प्रकृति वास्तव में द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। अतः विषय वस्तु की दृष्टि से हम भौतिक को इस प्रकार भी परिभाषित करते हैं, द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को, ये क्या है? आधुनिक परिभाषा है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। परिभाषा तो हम जान गए, लेकिन फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई सर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये है सर फिजिक्स, ये क्या है शब्द? फिजिक्स है। इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा के, कहाँ से सर? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से। कौन से शब्द सर? फ्यूसिस। ये टाइपिंग में शायद छूट गया, नहीं तो ये वाला भी हम बताते हैं आपको। फ्यूसिस शब्द से। किससे हुआ सर? फ्यूसिस। फिजिक्स की उत्पत्ति, किसकी बात करें सर? उत्पत्ति की, उत्पत्ति की। तो फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से हुई। किससे हुई? शब्द से हुई। आइए दिखाते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सर फिजिक्स की उत्पत्ति, क्या बात कर रहे हैं सर? उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। किसकी सर? उत्पत्ति की। तो फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति कहाँ से हुई सर? ग्रीक भाषा।
कौन सी भाषा है सर? ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से बात करें तो फ्यूसिस, FUSIS। किस शब्द से सर? फ्यूसिस शब्द से। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और वो पहली स्लाइड पे जो प्रश्न था आप उसे कर भी लेंगे कि फिजिक्स प्रश्न क्या था कि फिजिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो आइए नेक्स्ट पहली स्लाइड पे चलते हैं और उस प्रश्न का उत्तर अब हमें मिल गया है तो उसको हम कर लेते हैं। देखिए आया फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो हमने पढ़ा फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति सर ग्रीक भाषा से हुई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं अगले स्लाइड पे जहाँ तक हम पहुँचे थे तो 6 पे। क्लास 11th में फिजिक्स के 2 पार्ट रहेंगे। भाग 1 रहेगा सर, क्या रहेगा? भाग 1 रहेगा। सेकेंड पार्ट रहेगा सर भाग 2 रहेगा। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं आप सबके लिए। क्लास 11th का पहला चैप्टर जो है भौतिक जगत, यानी भौतिक जगत से क्या कराया जाता है? परिचय कराया जाता है। किससे सर? भौतिक जगत से। भौतिकी क्या है, भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना क्या है, भौतिकी की प्रौद्योगिकी तथा समाज क्या है, प्रकृति में मूल बल क्या है और भौतिक नियमों की प्रकृति क्या है। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भौतिक की परिभाषा हमने पढ़ ली है। भौतिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई हमने देख लिया। भौतिक की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर साइंस की उत्पत्ति पूछे, साइंस SCIENC साइंस की उत्पत्ति, तो लैटिन भाषा से हुई। कहाँ से हुई सर? लैटिन भाषा के सिंटिया नामक SCIENTIA सिंटिया नामक शब्द से हुई थी ना। लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई थी। फिलहाल हमें यहाँ जानना है फिजिक्स भी हमने बता दिया। अब फिजिक्स में सबसे पहला पार्ट आता है द्रव्य। द्रव्य क्या है यानी मैटर क्या है? मैटर को पदार्थ भी कहते हैं। द्रव्य यानी मैटर, इसको पदार्थ भी कहा जाता है। क्या सर कहा जाता है? पदार्थ ठीक। द्रव्य प्रत्येक वह वस्तु, कौन सी? प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, वह द्रव्य कहलाता है और पदार्थ कहलाता है। स्थान घेरती है सर, यहाँ लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या रहेगा सर? स्थान घेरती है। क्या करे? स्थान घेरती हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें वायु क्या है सर? एक पदार्थ है, एक मैटर है, द्रव्य है। क्यों है? हम इसे देख नहीं पाते, लेकिन क्या करते हैं? ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। कहाँ से? ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। ठीक। और इसलिए यह क्या है? स्थान भी घेरता है वायु। ठीक। और इसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अध्ययन क्या किया जाए? अनुभव किया जाए। आप भी मानव भी क्या है? एक पदार्थ है, द्रव्य है। क्योंकि सर वो स्थान क्या करता है? स्थान घेरता है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, इसलिए वह भी क्या है? मैटर है, द्रव्य है। आइए समझते हैं अगली स्लाइड पर। द्रव्य समझ गए और एग्जाम्पल। अब आता है सर ऊर्जा, यानी हमने द्रव्य पढ़ लिया, मैटर क्या है, द्रव्य क्या है, जान गए कि द्रव्य क्या है। सारी वस्तुएं जो हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, द्रव्य नहीं समझ में आया हो तो जितनी भी यहाँ पर वस्तुएं हैं, क्या हैं सर? वस्तुएं यानी कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं ही, वो सब क्या हैं? द्रव्य हैं। द्रव्य क्यों है? क्योंकि आयतन घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, या तो फिर वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। आयतन नहीं घेर रही होती हैं तो वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं, इसलिए वो क्या है? द्रव्य हैं। अगर पूछे मेज कुर्सी, हाँ, इस संसार में जो कुछ भी गाड़ी है वो भी क्या है? पदार्थ है, द्रव्य है, वस्तु है, वो भी क्या है? पदार्थ है। ईंटा, जो कुछ भी सजीव प्राणी या फिर निर्जीव प्राणी, जीव जंतु, ये सब क्या है? द्रव्य हैं। अधिकतर जितनी भी चीज़ें होंगी आपको द्रव्य मिलेंगी। पेड़ भी द्रव्य है,
पेड़ भी क्या है, द्रव्य है। अर्थात जितनी भी वस्तुएं आपको दिखेंगी इस संसार में सब की सब क्या है, द्रव्य हैं। द्रव्य क्यों है? क्योंकि स्थान घेरती हैं, आयतन होता है, या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या किए जाती हैं, अनुभव किए जाते हैं, इसलिए वे क्या हैं, द्रव्य हैं। इसलिए जितने भी पदार्थ हैं अगर उनका कुछ नाम नहीं है तो एक नाम तो उनका फिक्स है, वो क्या है, द्रव्य है। ये नाम तो फिक्स है, बाकी जो तुम अपना नाम रखना चाहो रख लो, लेकिन द्रव्य की श्रेणी ये नाम तो फिक्स है। आपका नाम जो कुछ भी हो वो तो है ही। देखिए, मानव जाति में नाम रखे जाते हैं कि उनका नाम क्या है, श्याम है, उनका नाम क्या है, श्याम है, उनका नाम ये है, ऐसे कुछ भी जो कुछ भी हो नाम रखे जाते हैं, नाम रखे जाते हैं। उनका नाम क्या है, श्याम है, श्याम है, या फिर राम है, या फिर पेड़ पौधे का नाम ही ले लो, आम है, आम का पेड़ है। इनका सर्वप्रथम नाम जो है, जो सब इन सभी का नाम है, सभी का नाम है, वह नाम क्या है, द्रव्य। वह नाम है द्रव्य, कि ये क्या है, द्रव्य हैं, ये क्या है, पदार्थ हैं, ये क्या है साहब, द्रव्य हैं। अब हम द्रव्य यानी मैटर को केमिस्ट्री की क्लास में बताएंगे कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं और क्या गुण होते हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम। वैसे गुण यही है कि कुछ द्रव्यमान होता है, या फिर आयतन घेरती हैं, या स्थान घेरती हैं, लेकिन फिर भी संसार में जो सारी चीज़ें हैं सब की सब द्रव्य हैं, चाहे उनका नाम श्याम हो, राम हो, या आम का पेड़ ही ना हो, या फिर कोई माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर कोई जीव, सर्प, जंतु, पक्षी भी क्यों ना हो, उन सब का पहला नाम क्या है, उन सब का पहला नाम द्रव्य है। जो नाम किसने रखे गया है, भगवान समझ लो रखे गए हैं, द्रव्य है। उनका नाम सर्वप्रथम द्रव्य है, उसके बाद उनका जो नाम मानव जाति में रखा जाता है, राम श्याम, वो आता है। पहला नाम क्या है, द्रव्य ही है, उनका नाम द्रव्य है। आइए अगली स्लाइड पे देखते हैं कि अब द्रव्य तो पढ़ लिए, अब आइए समझते हैं ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। एनर्जी यानी ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर इस संसार में हमने भी देखा कि संसार में क्या है, वस्तु है, संसार है, संसार में वस्तु है। और जब वस्तु है सर, वस्तु है तो वह स्थान घेरेगी, स्थान घेरेगी, वस्तु है तो स्थान घेरेगी, उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, द्रव्यमान होगा उसका, द्रव्यमान होगा उसका, द्रव्यमान होगा, तब वह क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा पदार्थ यानी द्रव्य बन जाएगा। अब उसके कार्य करने जो वस्तुएं हैं, जो द्रव्य हैं, यानी किसी वस्तु के जो कार्य, वो जितना कार्य कर पा रहा है, उसकी जितना क्षमता है कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है ऊर्जा के कार्य करने की क्षमता को, तो ऊर्जा कहते हैं किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उष्मा, यहाँ पर गलत हो गया है, उष्मा होना चाहिए, उष्मा, यहाँ पर उष्मा ये सर गलत लिखा है, उष्मा ऐसे होना चाहिए, ये है उष्मा सर। ये क्या है सर, प्रकाश है। ये क्या है सर, प्रकाश, प्रकाश है, ध्वनि है सर, गतिज ऊर्जा है सर, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा क्या है सर, उदाहरण है, किसके उदाहरण है सर, ऊर्जा के उदाहरण है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो जितने भी वस्तु तो बहुत हैं, द्रव्य बहुत हैं, उनके जो कार्य भी करते हैं। जो वस्तुएं हैं कुछ ना कुछ कार्य करती हैं, वस्तुएं क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो उन कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं सर, ऊर्जा कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। नोट, ऊर्जा यानी कुछ विशेष पॉइंट है। पहले समझा जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा परस्पर अनिर्भर हैं। पहले क्या समझा जाता था सर, द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा ये एक दूसरे पे क्या है, निर्भर नहीं है।
निर्भर नहीं है। पहले ये समझा जाता था कि द्रव्य जो है और ऊर्जा जो है क्या है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ना तो द्रव्य ऊर्जा पर निर्भर है, ना तो ऊर्जा द्रव्य पर निर्भर है। लेकिन हुआ क्या कि बाद में वैज्ञानिक आइंस्टीन आए। कौन आए सर? वैज्ञानिक आइंस्टीन आए। यहाँ mc² रहेगा। वैज्ञानिक आइंस्टीन जब आए, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा जब एक दूसरे से संबंधित ऊर्जा और क्या, ऊर्जा और द्रव्य क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक समीकरण दिया, E बराबर सर mc²। क्या दिया? E बराबर mc²। यानी पहले क्या समझा जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी द्रव्य और ऊर्जा निर्भर नहीं है एक दूसरे पर। लेकिन जब वैज्ञानिक आइंस्टीन आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, द्रव्य और ऊर्जा जो हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, निर्भर हैं। और उन्होंने एक रूप से उन्होंने बताया कि द्रव्य और ऊर्जा को एक दूसरे से संबंधित हैं। कौन संबंधित हैं? द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं। द्रव्य और ऊर्जा में एक नया संबंध है। और उन्होंने क्या बताया सर? ये बताया कि ये है द्रव्य, ये है सर द्रव्य, और ये है सर ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा हमने पहले बताया, इसकी परिभाषा क्या थी? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। वस्तु क्या है? सारी की सारी वस्तुएं तो ही द्रव्य हैं, वस्तुएं ही द्रव्य हैं। बोला गया पहले कि इसमें कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया, किन्होंने बताया? आइंस्टीन, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि संबंध है। संबंध है, किसके बीच में संबंध है सर? द्रव्य और ऊर्जा के बीच में संबंध है। संबंध है सर, द्रव्य और ऊर्जा के बीच में संबंध है। इन्हें एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। एक रूप है सर, एक रूप है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाएगा सर? रूपांतरित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक, तो सर एक रूप से दूसरे रूप में इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। और इन्होंने समीकरण दिया E बराबर mc², E बराबर mc²। आइए समझते हैं कि ये क्या है। E बराबर mc², ये है सर E बराबर mc²। कौन दिया सर? वैज्ञानिक आइंस्टीन ने दिया। वैज्ञानिक आइंस्टीन का नाम नहीं भूलना है। E क्या है सर? E क्या है और m क्या है? m सर द्रव्यमान है, और यहाँ पर E क्या है सर? ऊर्जा है। और C क्या है सर? निर्वात में C ध्यान रखिए, C क्या है? C निर्वात में प्रकाश की चाल, c² निर्वात में प्रकाश की चाल। c² क्या है सर? c² यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल। किसकी चाल है? प्रकाश की चाल। प्रकाश यानी लाइट की चाल है। प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समीकरण क्या दिया है इन्होंने? E बराबर mc², E बराबर mc²। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही इन्होंने बताया है। अब आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन, यहाँ अन्य लिखा है सर, यहाँ गलत है, अन्योन है। क्या है? अन्योन क्रियाओं का तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन किया जाए? वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा है और क्या है सर? द्रव्यमान है। इनकी अन्योन क्रिया, किसकी? अन्योन क्रिया तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाए। रूपांतरण मतलब एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तित होना, अन्योन क्रिया का मतलब है कि एक क्रिया जो क्रियाएं होती हैं वही अन्योन क्रिया और एक रूप से दूसरे रूप में अध्ययन किया जाए अर्थात रूपांतरण का, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान की कहते हैं। ये है आधुनिक परिभाषा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल मत भूलना, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। आधुनिक परिभाषा। ऊर्जा और द्रव्य में क्या है, संबंध है। ऊर्जा और द्रव्य में कुछ ना कुछ क्या है, संबंध है। कौन बताए, आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन ने बताया। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।